सो एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं। थियरी हमने डिस्कस कर ली और अब उसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली एप्लीकेशन, पहला यूज, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। तो पर्टिकुलरली ग्लास के प्रिज्म बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? कि एप्लीकेशन के बेस पे एक तो एप्लीकेशन है कि अगर तुम्हें तुम्हारे ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से रोटेट हुआ देखना है और से यू वांट टू सी योर ऑब्जेक्ट 180 डिग्री रोटेटेड, मतलब 90 डिग्री से रोटेशन हुआ देखना है तुम्हें या 180 डिग्री रोटेशन हुआ देखना है, तब ये यूज होता है। ये उसका यूज है। मतलब किसका यूज है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। कैसे यूज है, क्या होता है? ये 90 डिग्री रोटेशन हुआ भाई, प्लेन मिरर में भी देखा था तो वो तो थोड़ा सिर्फ ऑपोजिट इफेक्ट थी, राइट की जगह लेफ्ट, इन्वर्टेड एंड ऑल, वो सब हम पढ़ लिए थे। ओके, तो यहां पर तो 90 डिग्री रोटेटेड, ऐसा कैसे होता है देखते हैं। देखो, सो से हमारा ये ग्लास प्रिज्म हमने लिया हुआ है। अब ये ग्लास प्रिज्म में पर्टिकुलरली राइट एंगल ग्लास प्रिज्म, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री लिया गया है और ये 90 और ये भी कितना लिया गया है? 45 एंड 45, तो टोटल हो गया 180। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पर ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट रख लिया। अगर ऑब्जेक्ट रख लिया तो पैरेलल रे आ रहे हैं। ओके, डायरेक्टली मतलब ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री पे टच हो रहे हैं और जा रहे हैं। सो वो ऐसे आए दोनों और अंदर घुस गए। ये है मेरी रिफ्लेक्ट, ये देखो अभी अंदर कौन सा मीडियम है? ग्लास। बाहर क्या है? एयर। तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, तो ये जो सरफेस है ये वो क्या है? वही है मेरा इंटरफेस। दो मीडियम को जो सेपरेट कर रही है वो बाउंड्री, जो सरफेस है वही मेरा इंटरफेस है। तो यहाँ पर एयर है, यहाँ पे ग्लास है और ये दोनों को सेपरेट कर रही है, तो मेरा इंटरफेस। अगेन वापस वही कंसेप्ट, अगर इंटरफेस पर सरफेस जो है हमारी सेपरेटिंग सरफेस, इंटरफेस पर 90 डिग्री लाइट रेज आया नॉर्मली, तो वो तो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन सीधा ही जाएगा। ओके, तो ये आया दोनों और 90 डिग्री पर ही आया है, तो सीधे के सीधे जाएंगे। अभी सीधे के सीधे जाएंगे तो ये तो क्या हो गया? फिर रिफ्रैक्शन का केस हुआ ना। रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, 90 डिग्री पे आए तो सीधे ही जाएंगे। वो तो हमने अभी भी डिस्कस किया। तो सीधे जाएंगे, तो अभी ये सीधे सीधे जा रहे हैं। अब ये ट्रैवल कर रहे हैं ग्लास में, यहाँ पहुंच गए, और ये वापस ट्रैवल कर रहे हैं ग्लास में, यहाँ पर पहुंच गए। डन? ओके, अब यहां पहुंच गए। अब क्या हो सकता है? यहां से तो अंदर घुस गए, यहां से क्या हो गए? अंदर घुस गए। क्यों? क्योंकि भाई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं थी। ये जो सरफेस है, अगर हमने मिरर लिया होता तो हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई होती। ग्लास है, हमने डिस्कस किया था, ग्लास है, कोई भी ग्लास मटेरियल, और ग्लास मटेरियल के वन साइड अगर हम मेटल पेंट कर दे, कौन सा? मेटल पेंट, मतलब मेटल से पूरी की पूरी कवर कर दे, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो बन जाएगी हमारी मिररिंग इमेज वाली सरफेस, मतलब से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां हमें इमेज दिखती है, हमारा जो मिरर हम देखते हैं वो। डन? ये हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तभी डिस्कस किया था। सो अभी तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, ये तो ग्लास ही है, तो ग्लास के अंदर 90 डिग्री पे आए, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, घुस गए अंदर। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन अंदर घुस गए, 90 डिग्री था इसलिए। अब अंदर घुस गए, अब यहाँ पे ये बात वापस दूसरी हो गई। अब पहले तुम मूव कर रहे थे एयर में और ये तुम्हारा इंटरफेस बन गया, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। अब मीडियम के अंदर ग्लास में भी तुम ट्रैवल कर रहे हो और ये वापस इंटरफेस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर वापस क्या है? एयर। डन? वो तो कब? जब तुम्हारा बाहर जाएगा तब, लेकिन बाहर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? देखते हैं। देखो कि ये हमारा 45 डिग्री था, ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज माय नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये जो इंसिडेंट एंगल आया है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? देखो, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, सभी 90 होंगे। डन? तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। अब ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? इन दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में ये वाला 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों ही 90 है। ऐसा है, यहाँ आएगा
तो भाई ये भी सभी 90 ही बनेंगे। तो ये 90 डिग्री है। ये तो 45 हमने रखा हुआ ही था, तो ये बाय डिफॉल्ट एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो गया? 45 हो गया। डन, ये 45 हो गया। अब ये सरफेस, ये 45 हो गया, समझ में आया? ओके चलो इसको क्लीन करते हैं हम। कौन सा 45 है? दिस एंगल इज 45। नाउ ये मेरी एक सरफेस है और वो सरफेस पे मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। ये पूरा भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 नॉर्मल है। तो अब ये पूरा 90 है, लेकिन पूरे में से इतना तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 45 है, तो बाकी का कितना होगा? 45 कंप्लीट ही करना है। तो तुम्हारा अब ये 45 मिल गया है। वो क्यों चाहिए था? वही मेरा इंसिडेंस एंगल है। ओके, सो ये एंगल ही क्या है? मेरा इंसिडेंस एंगल। क्यों इंसिडेंस एंगल? मतलब क्या? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है वो, तो हमारा इंसिडेंट रे क्या है? ये वाला, और नॉर्मल क्या है? ये वाला। तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वही मेरा क्या है? इंसिडेंस एंगल। तो वो इंसिडेंस एंगल क्या है? 45। डन। तो ये मेरा इंसिडेंस एंगल 45 है और इंसिडेंस एंगल 45 जो है, और ग्लास के लिए अभी ही मैंने बोला था, याद रखना पूछा जाएगा 1 मार्क में। तो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? याद है? अभी जो हमने डिस्कस किया था कि sin c इज इक्वल टू 1 अपॉन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दैट पर्टिकुलर टू मीडियम। डन। ओके, तो sin c इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो अगर हम फाइंड करें तो हमने देखा था कि ग्लास के लिए जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 42। एक्चुअल वैल्यू जो आती है वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर और ग्लास की कंपेयर करें तो ये कितना आता है? 42। और जो हमारा यहां पर एंगल है वो क्या है? 45। ये कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तुम्हें देना है एंगल या क्रिटिकल एंगल से कम देना है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ज्यादा ही देना है। अभी तो हमने डिस्कस किया क्रिटिकल एंगल जो है उससे ज्यादा होगा तो ही तो बैक आ जाएगा, उससे कम होगा तो नहीं आएगा, पहले से कम ही था भाई। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो तो वो क्या हो जाएगा? बैक आ जाएगा। तो अब वो बाहर जाएगा ही नहीं, बैक आ गया, क्योंकि मेरा क्रिटिकल एंगल 42 है और मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 45 विच इज ग्रेटर देन 42। तो भाई 42 से ज्यादा है तो अब वो बाहर जाएगा नहीं, तो क्या होगा? अंदर ही वापस आ जाएगा। तो ये वापस अंदर जा रहा है, 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 यहाँ पे वापस इंटरफेस आया, लेकिन ये इंटरफेस पे तो 90 डिग्री पे आ रहा है, तो सीधा ही चला जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर तुम्हें ए पॉइंट की इमेज मिलेगी। समझ में आया? सेम वे बी पॉइंट का भी हो रहा है कि भाई ये यहाँ आया तो ये 45 एंगल है, ये ट्राइंगल कंसीडर करो, ये वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये 45, ये तो 90 होगा, 90 पे आ रहा है तो ये क्या होगा? 45। अब ये नॉर्मल है मेरा, तो नॉर्मल में ये टोटल 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या हो गया? 45। तो फिर से एंगल क्या बना मेरा? 45। कौन सा एंगल? इंसिडेंस एंगल। और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो वो भी क्या होगा? ऐसे सीधे। अभी यहाँ पे वापस मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन 90 डिग्री पे है, कोई मीडियम हो या ना हो, सीधा सीधा ही जाओ, तो यहाँ पर तुम्हें बी पॉइंट की इमेज मिलेगी। तो देखो तुम्हारा ए और बी ऐसा था और तुम्हारा ए और बी ऐसा था और वो तुम्हारा ए डैश और बी डैश ऐसा हो गया। मतलब कि तुम ऐसे खड़े थे, ये ए और बी, और ऐसे हो गए ए डैश और बी डैश, तो क्या हो गया? तुम 90 डिग्री रोटेट कर दिए। डन, सिंपल। तो जब ये ऐसे 90 डिग्री रोटेशन वाला, जैसे कि हम कोई फन फेयर में जाए या कहीं पर तुम पर्टिकुलरली म्यूजियम तो नहीं बट से फन फेयर हो या फन एक्टिविटी चल रही हो, वहां पर अगर तुम जाओ तो ऐसे बहुत सारे लेंसेस, मिरर, प्रिज्म सब कुछ रखा हुआ होगा, सो दैट हमें ऐसा सब कुछ दिखे। तो वहां पे मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट, मिरर का कंसेप्ट, लेंस का कंसेप्ट एज वेल एज प्रिज्म का कंसेप्ट सब कुछ हमें देखने को मिलता है। अंडरस्टूड। और वो मैजिक वाला तो मैंने तुम्हें लाइव बताया ही था कि भाई देखो अभी जैसे कि यहाँ पर से यहाँ तुम्हें कोई दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो वहां है ही नहीं, और वो एंट्री मारेगा इस साइड से, इधर से एंट्री मारेगा, इधर से एंट्री मारेगा। मतलब क्या? तुम जो देख रहे हो वो तो इमेज को देख रहे हो,
समझ में आया? तुम जो देख रहे हो वो किसको देख रहे हो? इमेज को देख रहे हो, और एक्चुअल में वो इस साइड या इस साइड खड़ा है 90 डिग्री पर, और फिर वो आ जा रहा है, अरे यहाँ थे, यहाँ से कैसे आ गए, लाइक वो वहीं थे भाई। ओके, मैजिक शोज और उसमें ऐसा होता है। ओके, तो लेकिन अरे ये क्या किया मैंने, लास्ट सेव्ड नो। ओके, लेकिन ये डिराइव करने के लिए तुम्हें, मतलब ये समझने के लिए तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हारा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। यहाँ पर 42 था, इसलिए मैंने बोला कि दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ग्लास के लिए म्यू तो सबके लिए तुमने रिमेम्बर याद रखा हुआ ही है, लेकिन ग्लास के लिए एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल 42, और डायमंड के लिए कितना है 24। देखो याद रखना भी इजी है, उल्टा ही है। ओके, 42 24, और 24 किसका है, जिसका 2.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो कितना लिंक है, तो ऐसे ही याद रह जाएगा। जिसका 2.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका सिर्फ पॉइंट निकाल दो, तो 2.4 का क्या हो गया 24, और ग्लास का 42। डन। ओके, तो ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि पूछा जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं वो याद रखने की जरूरत है। एयर, ग्लास, वाटर, लाइक दैट। ओके, सो ये था हमारा, यहाँ पर 90 डिग्री पे हमें देखने को मिला कि भाई चेंज हो गया, जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हमने यूज किया। नाउ सेम कंसेप्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 90 डिग्री इमेज नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगा। देखते हैं। देखो फिर से मैंने यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट ले लिया, अगेन जा रहा है ऐसे, मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन 90 डिग्री पे है, तो जाओ सीधा सीधा, क्योंकि 90 डिग्री पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये गया सीधा सीधा, नाउ मीडियम चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है, पहले एंगल तो गिन लो। तो ये है मेरा, ये एंगल पर्टिकुलरली सेम कंसेप्ट, ये यहां तक अभी सेम है, फिर थोड़ा चेंज होगा। ये तो 90 है, 90 पे इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, ये एंगल 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। ये 45 है, ये टोटल 90 है, सरफेस है, ये तो नॉर्मल है और ये सरफेस है, सो ये टोटल 90 है, तो ये भी, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। मेरा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्लास कितना है 42, तो 42 से बड़ा है हमारा 45, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर जाने वाला नहीं है। ओके, अगर 42 से कम हुआ, 40 हुआ, वो भाई साहब बाहर चले जाएंगे। तो तुम वेट करते हैं यहाँ पे, यार वो प्रिज्म में तो इमेज दिख रही है उल्टी पुल्टी, लेकिन इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सीधा सीधा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो, ये तो ग्लास मटेरियल है, इमेज कुछ नहीं दिखता। ओके, समझ में आया? तो वो मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं है, वो इंसिडेंट एंगल, तुमने ऑब्जेक्ट को टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, तो इंसिडेंट एंगल सही सही मिल नहीं रहा है। अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ पर 45 विच इज ग्रेटर देन 42। ओके, हमारा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्लास 42 है, और हमारा इंसिडेंस एंगल अभी कितना मिला 45। दैट्स व्हाई अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो बढ़ रहा है भाई, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ आ गया। अब वापस मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर चेंज है ना उसमें, और यहाँ पर चेंज है। ओके, तो अब यहाँ पर चेक करो कि कितना हो रहा है भाई। नॉर्मल के साथ तुम्हें तो एंगल गिनना है, तो ये रहा मेरा नॉर्मल। डन। किससे नॉर्मल? सरफेस से नॉर्मल। सरफेस तुम्हारी ये है इंटरफेस, तो इंटरफेस से नॉर्मल ये रहा। अब वो कितना एंगल बना रहा है इंटरफेस के साथ, तो ये एंगल तुम्हें, मतलब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, सो दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। तो ये एंगल कितना होगा पर्टिकुलरली? ओके, तो अगर इफ यू चेक दैट एंगल विल आल्सो कम 45, वो अगर 45 होगा तो वापस क्या होगा, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही है, तो वापस वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होके ये चला गया इधर। डन? यस। ओके, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। डन? तो ये कैसे, देखो मतलब तुम जो नॉर्मल लिख लेना, ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये वाला कौन सा होगा, देखो ये भी 90 होगा, और ये अगर 45, मतलब ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये वाला भी कितना मिलेगा 45 ही मिलेगा, इन शॉर्ट 45 मिलेगा। ओके, तो वो ज्यादा ही है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया। वैसे ही सेम दूसरा केस, तो ऐसे आए, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे, तो ए बी जो था ऐसे था, ए और बी, और मिला मुझे बी डैश और ए डैश, तो ये क्या हुआ, ये पूरा 180 डिग्री का इमेज मिला, पूरा 180। ये होता तो 90 डिग्री, लेकिन अभी और मुड़ गया तो 180 डिग्री।
तो तुम्हें सेम साइड में इमेज मिल रही है, यहाँ पर साइड अलग थी 90 डिग्री, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो तुम्हें इमेज दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज दिखाई देगी उधर 90 डिग्री पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज सपोज यहाँ ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन उल्टी, मतलब मेरा सिर के ऊपर मेरा सिर आ गया और पैर ऊपर चले गए, लाइक ऐसे। अंडरस्टूड? ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। लेकिन फिर तुम सोचोगे सर इतना मजदूरी और ये सब करने की क्या जरूरत थी, इससे अच्छा है यहाँ पर मिरर लगा दो ना सर। मिरर लगा दो तो मिरर में तो रिफ्लेक्शन ही होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने नहीं वाला। मिरर में तो रिफ्लेक्शन ही होने वाला है, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा मिरर में। तो यहाँ से तुम 90 डिग्री तो जाओगे, यहाँ पर 90 डिग्री जाओगे। अब ये जो प्रिज्म है, वो प्रिज्म का मतलब ये जो ग्लास मटेरियल, ये जो इंटरफेस है, तो हमने तो क्या बोला, ग्लास मटेरियल लिया है। अगर तुमने मेटल पॉलिशिंग कर लिया वन साइड तो उसकी ऑपोजिट साइड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। अगर तुमने दिस साइड मेटल पॉलिशिंग, मेटल फिनिशिंग कर लिया है अच्छे से पॉलिश करके, तो ये वाली सरफेस क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा सर, क्या प्रॉब्लम, यही तो हुआ। फिर यहाँ से ऐसे आया और रिफ्लेक्ट हो गया, अब तो 90 डिग्री है तो सीधा सीधा ही चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो सस्ता हो गया, प्रिज्म से सस्ता हो गया, क्योंकि बीच में भले ही तुम मटेरियल रखो या ना रखो ग्लास का, ये मटेरियल सब निकाल दो, हवा वाला गोलो, सरफेस सिर्फ ग्लास की है, अंदर मटेरियल ग्लास नहीं है, अंदर एयर है मान लो, तो तुम्हारा कॉस्टिंग कम हो जाएगा। ऐसा नहीं करते, लेकिन बात तो सही है, कंसेप्ट हम लॉजिक लगा सकते हैं कि सर ग्लास, ये हम सिंपली मिरर यूज कर लो तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी हमारी, करना तो वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं होगा, क्यों, जैसे थियरी में हमने डिस्कस किया था वो कि रिफ्लेक्शन यहां पर होगा, बट ये रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। मतलब कि जब मिरर के केस में तुम कभी भी से सोर्स ऑफ लाइट जब जा रही है, लाइट रेज इमिट मतलब इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, तो वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो थोड़ी खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है, मिरर में एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट। ओके, मिरर में लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सपोज जैसे अभी मैंने थियरी में जो बताया कि सपोज 100 लाइट रेज आए, तो 100 में से 10 लाइट रेज तो मिरर ही खा गया खुद और 90 भेज दिए, तो अगेन तुम्हें ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, क्योंकि 90 कम हुए भाई, 10 कम है, मिला तो सही ना, हाँ मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा किया तो तुम्हें ये जो इमेज मिलेगी ना, वो डल इमेज मिलेगी, दिखेगी 90 डिग्री रोटेट हुई दिखेगी, एप्लीकेशन सक्सेसफुल, जो तुम्हारा एप्लीकेशन है वो सेटिस्फाइड है, कंस्ट्रेंट सारे मिल गए, लेकिन डल इमेज मिलेगी। जितनी फोकस्ड कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज प्रिज्म में मिल रही है उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ ये जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों, ये मिरर जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है। जो मिरर है, मिरर भी बना कैसे, पहले ग्लास था, उसके तो ऊपर तुमने मेटल पॉलिशिंग कर दिया, ओके, वो एडिशनल किया ना, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर दे रहा है। अंडरस्टूड? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अदरवाइज तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तुम मिरर लगा दो, यहाँ वहां भी तुम्हें 90 डिग्री पे रोटेटेड इमेज मिलेगी। लेकिन करते क्यों नहीं है, कॉस्ट सेविंग के लिए तो करना चाहिए, करते इसलिए नहीं है कि वो जो इमेज मिलेगी दैट विल बी डल। जैसे हम नहीं बोलते कि भाई वो थोड़ी लाइटिंग बढ़ाओ फोन की, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्राइटनेस बढ़ाओ, ऐसा नहीं बोलते, तो वहां पे डल इमेज मिलेगी, मिलेगी तो सही, मिल सकती है। तो तुम्हें डल वाला काम करना हो तो फिर प्रिज्म छोड़ के वो लगा सकते हो। अंडरस्टूड? तो ये तो हमारा हो गया प्रिज्म के केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिंग नाउ, द सेकंड एग्जांपल, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत बार पीवाईक्यू में छा गया है ओके, कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टीआईआर एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। तो मतलब तुम्हें तो पूरा टीआईआर पहले समझाना पड़ेगा, फिर मतलब फुल मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूरा अगर पूछ लिया तो फुल मार्क्स में क्वेश्चन, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल है 5 जैसे जो भी हो। ओके, फुल मार्क में क्वेश्चन तो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ये तो उसका वही है, क्या एप्लीकेशन ही समझनी है ऑप्टिकल फाइबर्स, तो समझते हैं चलो ऑप्टिकल फाइबर्स। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स सबसे पहले तो है क्या, तो ये छोटे छोटे वायर्स हैं, लेकिन ये इतने छोटे हैं हमारी हेयर के साइज के। एक हेयर हमारा कितना थिन होता है, 1 हेयर,
उतनी छोटी साइज के वायर्स, सोचो, उतनी छोटी साइज के वायर्स, ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक के, ग्लास के वायर्स, ये एक होता है, लेकिन एक के अंदर इतने सारे होते हैं, बहुत सारे। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारे थिकनेस कितनी, हमारे एक हेयर जितनी, सोचो कितना थिन, तो इतने हमारे हेयर की थिकनेस जैसे थिन वायर्स होते हैं, उसका मटेरियल प्लास्टिक और से पॉलीमर के कोई भी मटेरियल हो और से ग्लास मटेरियल, वो उसका मटेरियल होता है। डन, इतना तो समझ में आ गया क्या होता है, वो बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव है ये, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, ये ऐसा होता है। अब उसका क्या, वहां पे हम कंसेप्ट लगा रहे हैं TIR। अच्छा, ऐसा समझो ये वो पाइप है जो मैं बोल रहा हूँ, वायर मतलब पाइप, पाइप बोलो, वायर बोलो, पाइप को भी मोड़ तो सकते ही है अगर फ्लेक्सिबल पाइप हो तो। ये वायर है हमारा, सिंपली इलेक्ट्रिकल वायर है, वैसा वायर है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल वायर की थिकनेस ज्यादा होती है, इसकी थिकनेस कम है, काम तो वही है। डन। अच्छा, ये वायर है। अब ये जो वायर है उस पे डबल लेयर होते हैं, तो ये जो अंदर का पोर्शन है, ओके, उसको बोला जाता है कोर। क्या? कोर। ऑब्वियसली अंदर को ही कोर बोलते हैं, बाहर के कोर नहीं बोलते हैं। ओके, सो अंदर के मटेरियल जो हमारा पोर्शन है उसको बोला जाता है कोर, और जो बाहर है उसको बोला जाता है क्लैडिंग। क्या बोला जाता है? क्लैडिंग। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। ओके, सो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है। μ1 μ2 छोड़ो, मेन बात क्या है, अंदर वाला ज्यादा होना चाहिए। क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या? इंसिडेंस एंगल तो पहले क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, वो पहली, और हमेशा डेंसर टू रेयरर में जाना चाहिए। जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेयरर में जाना चाहिए। यहाँ पे अगर तुमने कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम ले लिया और क्लैडिंग की ज्यादा ले ली, और तुम अंदर लाइट है, यहाँ पर लाइट है तुम्हारी, तो वो तुम्हारी लाइट क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। क्यों? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल। ओके, लेकिन हमें करना है वो μ2 μ1 में याद नहीं रखना है, हमें याद क्या रखना है कि जो हमारी कंडीशन थी TIR की, कि जो डेंसर मीडियम है तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट वहां होना चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट तो हमारा पाइप के वायर के अंदर है, तो वो डेंसर मीडियम है क्या? तो वो कहाँ है? वो कोर, तो कोर डेंसर होना चाहिए। दैट्स इट, सिंपल। ओके, फिर उसको तुम μ1 नाम दो, μ2 नाम दो, जो नाम देना है दे दो। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। अगर उल्टा हुआ तो जो तुम्हारी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन रहेगी नहीं, लाइट बाहर चली जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, होगा क्या? आप देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारी रे ऑफ लाइट आई, डन, सीधी सीधी आई, यहाँ आगे तो होल ही है, वायर है, होल है, अंदर घुस गई, अंदर घुसी और यहाँ पर इंसिडेंट हुई। जब यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो ये सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनेगा वो मेरा कोई इंसिडेंट एंगल होगा। नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनेगा उसी को हम इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। अब ये जो अंदर कोर है वो जो भी मटेरियल का होगा, वो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कोई क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस तो होगा ही। जैसे ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था सुमी? 42 डिग्री। हाँ, करेक्ट। ओके, 42 डिग्री, यस। सो ग्लास के लिए 42 था, तो वैसे ही ये जो मटेरियल है जो भी हमने लिया, अगर ग्लास लिया है तो 1.42, जैसे मैंने ना ग्लास के भी होते हैं ये, तो ग्लास लिया है तो 1.42, तो हम मटेरियल ये लाइट रेस को हमारे पास ऑप्शन है इस तरह से इंसिडेंट करवाएंगे। सपोज मान लो ग्लास का ये, तो वही कंटिन्यू हो जाए। ग्लास है, ये हमारा मटेरियल क्या है? कोर किससे बना हुआ है? ग्लास से बना हुआ है। सो हमारा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 42, क्योंकि ग्लास का है इसलिए। ओके, अब हम जो ये रे ऑफ लाइट भेज रहे हैं वो रे ऑफ लाइट हम कौन से एंगल पे भेजेंगे? 42 से ज्यादा वाले एंगल पे। तो आवाज बंद करो, थोड़ा ऊपर उठा लो उसको, कर्टेन को। सो वो जो रे ऑफ लाइट है उसको 42 से ज्यादा वाले एंगल पे इंसिडेंट करवाएंगे। जैसे कि अभी हमने करवाया था 45 पे, अभी हमने करवाया ना प्रिज्म के केस में 45 विच इज ग्रेटर देन 42, तो TIR हो गया। तो वैसे ही अगर ये रे ऑफ लाइट
42 से ज्यादा एंगल बनाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वो बाहर जाएगा नहीं, रिफ्लेक्शन होगा नहीं, रिफ्लेक्शन ही होगा और पूरे का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि डेंसर में से रेयर की बात चल रही है। लाइट कहाँ जा रही है? डेंसर में जा रही है, लाइट रेयर में नहीं जा रही है। पहले लाइट है कहाँ पर? पहले कहाँ पर है लाइट? डेंस, मतलब हमारी लाइट यही है ऐसा मानो। ओके, नहीं तो पहले तो फिर रेयर में होगी सर, लाइट तो यहाँ से जा रही है, वो नहीं, हमारी लाइट अंदर है, अंदर बल्ब रखा हुआ है ऐसा मान लो तुम। डन? ओके, तो डेंसर में है और डेंसर में ही घूम रही है। अच्छा, सो ये यहाँ पे TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो भाई ये वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई, यहाँ पे टच हुई। अब यहाँ पर जो टच हुई यहाँ पर भी नॉर्मल होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे ऑफ लाइट को ही हम ऐसे सेट करेंगे कि हर बार उसका जो एंगल बनेगा, इंसिडेंस एंगल बनेगा, वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा ही होगा। तो यहां पर भी ज्यादा है तो होगा क्या? वापस ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। फिर यहां पर भी ज्यादा है, वापस ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट रे यहां थी और कितने दूर ऐसे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गई, चलती जा रही है। समझ में आया? पक्का? तो लाइट यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। डन? ओके, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था तो लाइट भी तो वहीं पे है, लाइट भी वहीं पे है कोर में, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। मतलब कि जो लाइट अगर कोर में है, वो लाइट अगर कहीं पे होल नहीं है, मटेरियल कंटिन्यूअसली लंबा जा रहा है, तो वो लाइट रेज जहां तक मटेरियल तुम्हारा जा रहा है वहां तक वो लाइट रेज जाएगी। मतलब तुम तुम्हारे घर पर बैठे हुए हो और मैंने तुम सबके घर पर ऑप्टिकल फाइबर डाल दिया है, तो एक ऑप्टिकल फाइबर से जूमी के घर पे, भव्य, चिराग, कवन सबके घर पे ऐसे जा रहा है। ओके, और मैंने यहाँ से लाइट भेजी। क्या भेजी? ये पाइप है ऐसा मान लो, तो यहाँ पे मैंने ऐसे टॉर्च मारी, तो ये लाइट गई अंदर। जब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा वाला एंगल हो तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, और तुम्हारे घर पर तुम ऐसे देखोगे वायर को तो तुम्हें काला काला दिखेगा, और जैसे ही मैंने टॉर्च मारी तो तुम्हें लाइट दिखी, यहाँ से तो लाइट आई, ये कहीं पे कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं है, लाइट कैसे दिख रही है? मैंने पास की, तुम्हें इसलिए दिखी। तो ऐसा नहीं कि एक दिन बाद दिखेगी भाई, लाइट है लाइट, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फास्ट से जाती है, तुरंत दिखेगी। मतलब हम बोल रहे हैं उससे फास्ट दिखेगी, क्योंकि लाइट है ना भाई, तो लाइट की स्पीड तो सबसे ज्यादा है। डन? ओके, तो इतना फास्ट जाएगी। सर इसका काम क्या है? लाइट को ट्रैवल करवाने के लिए डायरेक्ट भेजो ना। डायरेक्ट नहीं भेज सकते। यहां से मैं तुम्हारे घर पे टॉर्च मारूं, आएगी क्या लाइट? नहीं आएगी। एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा, स्कैटर कर देगा लाइट को, तो पहुंचेगी ही नहीं। बट एक्चुअल यूज उसका लाइट ट्रैवल करने के लिए नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों? क्या काम है यहां से वहां लाइट भेजने का? लाइट भेजने का क्या काम है भाई? तुम वहां लगाओ ना बल्ब। यहां मैं टॉर्च से अगर लाइट तुम्हें भेज रहा हूं तो तुम टॉर्च खरीद लो, बात खत्म। ये इतना खर्चा क्यों करेंगे ऑप्टिकल फाइबर का? अंडरस्टूड? ओके, बट ट्रैवल तो हो सकता है, वो समझ गए? ओके, चलो। तो एक जगह से दूसरी जगह हमारा ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है। कितना दूर जा सकता है? 100 किलोमीटर तक दूर जा सकता है। जस्ट इमेजिन, 100 किलोमीटर। यहां से तुमने भेजा तो बड़ौदा जा सकता है। सोचो, 100 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। कितना वास्ट है ये, 100 किलोमीटर, और कितना फास्ट और कितना वास्ट। ओके, 100 किलोमीटर दूर। क्यों? क्योंकि लाइट है, और लाइट की स्पीड से तो जाएगा ही। डन? तो इतने दूर जा सकता है वो। लेकिन अगर डायरेक्टली हम यहाँ से बड़ौदा लाइट भेजे, तो डीजे की लाइट भी यहाँ नबीपुर के आगे नहीं जाएगी। एक्सटेंड मतलब? हाँ, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है ऑलरेडी कि ये जो रेंज है उसको ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सके। अभी भी चल ही रहा है, हर बार बढ़ ही रही है, ये भी बढ़ ही रही है। ये तो रफ है डेटा, बट अभी भी कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ रही है। और उसका सबसे ज्यादा यूज आज की डेट में कहाँ हो रहा है पता है?
क्या? यस, ओके, मतलब जो हम आज की डेट में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तुमने शायद सुना होगा जियो ऑप्टिकल फाइबर नेट। ओके, तो जियो नेट, हाँ, तो वो वायर डलती है। तो हम सोचेंगे ये तो भाई वाईफाई डायरेक्टली आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी वेव है, लाइट भी वेव है, तो सेम ही तो हुआ। वो भी वेव है, ये भी वेव है, तो सेम हुआ? सेम नहीं हुआ। क्यों? जैसे अभी बताया, जैसे कि यहां से लाइट भेजू मैं वडोदरा, तो जाएगी वडोदरा लाइट? नहीं जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। और एक चीज है क्या, जैसे कि यहां से मैंने भेजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तुमने एंटेना लगाया, तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है, तुमने फ्रीक्वेंसी सेट की, तो डेटा मैंने तो तुम्हें बेचा ही नहीं, तो भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तुम्हें सिग्नल नहीं भेजना था और तुमने ले लिया, तो ये तो चीटिंग हो गई भाई। मैंने तो एक ही आदमी से फ्री का नेट क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने कौन सी फ्रीक्वेंसी पे भेजा, दैट्स व्हाई यू कैन डू इट। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये घर से जो घर में वायर जा रही है, वहीं पे बीच में किसी ने वायर काट भी दिया, तो वहां उसको सिर्फ लाइट दिखेगी कुछ हाथ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, उसको लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर लाइट ट्रैवल करती है। अंदर कौन ट्रैवल करता है? लाइट ट्रैवल करती है, हमारे सिग्नल ट्रैवल नहीं करते। और जब तुम वापस यहां पर पहुंच गए, कि सपोज मान लो कि ये जियो का से भरूच का ऑफिस है, ओके, और ये भरूच का एंड है, और उस घर में किसी ने वहां से यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर थ्रू कनेक्शन लिया हुआ है, कंप्यूटर में डाला हुआ है। अब यहां से यहां पर ये लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो सिग्नल्स है, उसको ट्रांसमिट कर देंगे लाइट में। लाइट अंदर से ट्रैवल करेगी, बीच में से किसी ने चीटिंग करके काटा, कुछ मिलेगा नहीं, लाइट ही मिलेगी। अगर उसको ज्वाइन कर दे, उसको पर्टिकुलर होगा नहीं ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं। कितने? बहुत सारे मतलब अगर से तुमने एक सिंपल हमारा जो दिखने वाला वायर है, उसमें से जितना ट्रैवल कर सके उससे 100 टाइम्स ज्यादा। ओके, तो मान लो कि ये जो वायर है उसमें से एक डेटा निकला, उसने काटा तो उसमें से एक डेटा निकला, ये वायर को काटेगा तो उसमें से 100 डेटा निकलेंगे। अब ये 100 कहां ज्वाइन करने हैं उसको नहीं पता। जैसे यहां पर फ्रीक्वेंसी पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाईफाई से अगर कर रहे हो तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है, तुम्हें वो आईपी एड्रेस में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ सेट करना होता है, तो वो अगर तुमने कर लिया तो तुम कनेक्ट कर सकते हो। यहां पर तुम्हें नहीं पता ना कि ये भाई साहब ने, ये थोड़ी बताएगा कि इसने कौन से फ्रीक्वेंसी और डेटा को यूज करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइट में कन्वर्ट किया। वो उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तुम्हें नहीं बताएगा, तुमने काट दिया। यहां पर भी अगर तुम्हें पता होगा भी, मान लो यही भाई साहब ने चीटिंग करके यहां गए और काट दिया, तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वायर नहीं है जिसमें से एक चीज निकलेगी। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे वायर्स हैं, क्योंकि साइज ही देखो ना, हेयर जितनी छोटी, अब क्या काटा और क्या लगाया, सोचो। ओके, सो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है, बट नेक्स्ट टू, कोई इतनी मजदूरी करेगा नहीं। ओके, जब तक वो मजदूरी करेगा तब तक पकड़ा जाएगा। ओ उस साइड आ नहीं रहा है भाई सिग्नल, बीच में कहीं पे पेड़ टूटा हुआ है और पेड़ की वजह से ऑप्टिकल फाइबर टूट गया है। ओके, पता चल जाएगा कि वहां सिग्नल रीच नहीं हो रहे, नेट बंद हो गया उसका, तो पता चल जाएगा। तो मतलब क्या, किसी ने काटा है या वायर, मतलब इन शॉर्ट वायर ब्रेक हो गया है, तो वायर ब्रेक करके जब तक वो चोरी करे तब तक तो पकड़ा जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि वो प्रोसीजर बहुत लेंथी है। ओके, तो ये हो गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट, जहां पर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कर रहे हैं। उसके मेनली 2 यूज तो तुम्हें लिखने ही है। पहला जो अभी हमने डिस्कस किया, इन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो जब भी हमें कम्युनिकेशन करना हो सो वो हम ऑप्टिकल फाइबर थ्रू कर सकते हैं। और आगे का जो
नियर बाई फ्यूचर है हमारा, ओके, इंडिया का, वो यहीं पे है इंटरनेट का। जैसे हम 2G से 3G पे आ गए, 3G से 4G पे आ गए, 4G से 5G भी आ गए, लेकिन 5G से भी ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड तुम्हें यही मिलेगी। एक तो चीटिंग नहीं हो सकती, लाइट की रेस से ट्रैवल हो सकता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीटिंग होती है। साइबर क्राइम तो तुमने सब थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, ओके, तुम्हें कुछ किया ही नहीं और तुम्हारा वाईफाई कोई और यूज कर रहा है, डेटा खत्म, लो, अरे मैंने तो यूज नहीं किया, डेटा कैसे खत्म हो गया, कोई और ही यूज कर रहा है, ओके। और ऐसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन भी आ गई है, वो एप्लीकेशन से दूसरे का वाईफाई का पासवर्ड पता चल जाए, बहुत कुछ आ गया है। मैंने यूज नहीं किया, लेकिन तुम्हारे ही जैसे सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया है, ओके, सर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसे, ओके। सो अरे इवन ये तो बहुत छोटी बात है यार, वाईफाई का पासवर्ड, अरे कुछ छोड़ा भी नहीं, ईमेल आईडी भी नहीं छोड़ा, बोलो। ईमेल आईडी के पासवर्ड भी, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट है वो तो ईमेल आईडी हैक कर देते, ईमेल आईडी ही हैक कर दिया। नहीं, अभी तुमने सुना होगा कि किसी ने किसी का फेसबुक हैक कर दिया, इंस्टाग्राम हैक कर दिया, वैसे का वैसे पूरा ईमेल आईडी, हाँ, पूरा का पूरा अकाउंट हैक कर देते हैं, ओके। और हैक भी ऐसा करते हैं, पासवर्ड वासवर्ड सब चेंज, तुम पुराना पासवर्ड लगाओगे तो बदल गया है भाई, मैंने तो बदला नहीं, किसने बदल दिया, लाइक। तो बहुत, जैसे अभी उस दिन गया था कोर्ट में, नहीं बताया था तुम्हें, ऐसे ऐसे केस सुनने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे केस सुनने को मिलते हैं। किसी के साथ चीटिंग हुई है 2013 में, किसी के साथ 2003 में, किसी के साथ 2007 में, अभी बेचारे आ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा हुआ था। सोचो उसको 20 साल हो गए, ओके, और वो लोग अभी ऐसे बातें कर रहे हैं। वो टाइम क्या था, आज का टाइम क्या है, ओके। मतलब किसी के सपोज 2003 में 20,000 रुपए चीटिंग हो गए, ऐसे ही किसी ने OTP मांगा पासवर्ड का, ये वो, अभी तो सबको पता चल गया है कि बेवकूफ नहीं बनना है, ऐसे बना। तब तो नया नया सब आया और किसी ने ऐसे चीटिंग से पैसे निकाल लिए। अब वो भाई साहब 20 साल हो गए, पुलिस स्टेशन में से भी कुछ नहीं मिला, ऐसे भी कुछ नहीं मिला, खत्म। केस चल रहा है, क्यों, प्रोसीजर तो करेंगे ना, हार्ड एंड मनी कोई जल्दी छोड़ता नहीं है। तो भाई शायद वो एक्सपेक्टेशन के भाई कुछ भी मिल जाए, हार्ड एंड मनी है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो सोचो तुम 20,000 की उस टाइम की वैल्यू, मतलब आज के तो कितने होंगे, आज थोड़ी 20, वही 20 आज कितने बन गए होंगे, ओके। बट ये सब होता है अनफॉर्चुनेटली, ओके। चलो, हाँ, तो पहला तो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हमने बात की कि इसके फायदे क्या क्या है ऑप्टिकल फाइबर के। इसमें और एक चीज तुम ऐड कर सकते हो, सर हमने सपोज कॉपर वायर ले लिया, तो हमने अभी लिया हुआ है वैसा कॉपर वायर ले लिया, तो क्या होगा, पहली बात महंगा, क्या होगा, महंगा। फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा बहुत कुछ आ जाएगा, भाई फिजिबल नहीं, मतलब हो तो सकता है लेकिन नहीं करेंगे ना हम। जैसे अभी एल्यूमिनियम भी फिजिबल है और कॉपर भी फिजिबल है, लेकिन हम कॉपर वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम नहीं करते, क्यों, उसके ज्यादा बेनिफिट्स है, ओके। सो यहाँ पर भी ड्यूरेबिलिटी भी आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी, भाई मेटल का वायर उतना बेंड नहीं होगा जितना ये ऑप्टिकल फाइबर होगा, ओके। लेकिन फिर ऑप्टिकल फाइबर को भी तुम्हें जैसे हो वैसे बैंड नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा ना, तो नहीं मिलेगा, मतलब वो मुड़ जाएगा ना, सिग्नल ट्रांसफर होगा ही नहीं। दैट इज ड्रॉबैक्स भी है, कई सारे ड्रॉबैक्स भी है, ओके। सो कहने का मीनिंग क्या है कि तुम मेटल का लोगे तो कॉस्टली भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी, वो थोड़ा रिजिड हो जाएगा, ये फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक पॉलीमर्स उससे बनाया जाता है, ओके, और बहुत ज्यादा थिन है, डिफरेंट चीजें हैं जिसकी वजह से हम सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो वो मटेरियल यूज करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट एंडोस्कोपी में यूज होता है। एंडोस्कोपी मतलब ऑपरेशन है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जहां पर भी स्टमक के रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हो, पेट के रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हो, तो उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी, ओके। उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी। उसमें क्या है, उसमें यह है कि भाई जैसे कि कुछ पेट का ऑपरेशन है, कुछ भी हो गया, जैसे स्टोन, पथरी हो गई हो, अपेंडिक्स हो गया हो, करना तो यहीं से पड़ेगा, तो यहां से करना पड़ेगा, तो पहले पता तो चलेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ये है वो है, कैसे पता चलेगा। तो पता करने के लिए तुमने सुना होगा कि भाई हमारी वेन्स में से बहुत ही छोटा सा कैमरा अंदर भेजा, बहुत छोटा, हाँ, हमारे पेट के अंदर, मुंह के अंदर से, और वैसे कैमरा भेजा, कैमरा, तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते, उतना छोटा दिखेगा तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये कैमरा है, पता ही नहीं चलेगा।
सोचो हमारे शर्ट में यहाँ पे बटन होता है, वो नहीं पता चलता कि सर ये बटन है या कैमरा है। ओके, तो वो तो कितना छोटा, सामने होगा तो भी नहीं पता चलेगा। ओके, उतना छोटा कैमरा अंदर भेजते हैं, तो भाई प्रॉब्लम है तो है कहाँ पर। तो कैमरा भेजते ऐसे, और जब तक ऑपरेशन हो तब तक मुंह ऐसे खुला का खुला, सोचो वो बंदे की हालत क्या होगी। मतलब अलग अलग, छोड़ो चलो। हाँ, तो कहने का मीनिंग क्या है कि अंदर कैमरा गया, अभी अंदर कैमरा गया तो अंदर तो कोई हेलोजन खड़ा करके बैठा नहीं है, आओ और फोटो खींच लो। तो अंदर तो अंधेरा है, कैमरा जाके करेगा क्या, अंधेरे में कैसे फोटो लेगा। फोटो लेने के लिए लाइट तो होनी चाहिए, वो लाइट भेजने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं कि कैमरे के साथ साथ छोटा सा ऑप्टिकल फाइबर हम लगा देते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर लगाया, कैमरा गया, अंदर गया, और अब इस साइड से हम लाइट भेजते हैं, और इस साइड से लाइट भेजी, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा एंगल पे लाइट भेजी, तो वो ट्रैवल करते 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 लाइट वहां गई, मतलब ये कैमरा है और ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो यहाँ से लाइट आएगी और ये कैमरा से फोटो खींचेगी। ओके, फोटो खींच लेगी, पता चल जाएगा भाई इतनी बड़ी स्टोन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, व्हाटएवर जो भी पेट के रिलेटेड ऑपरेशन हो, तो उसमें ये ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है कि जहाँ पर लाइट ही नहीं है वहां पे तो लाइट भेजनी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ से तुम्हारे घर पे लाइट नहीं भेजेंगे, यहाँ से वडोदरा नहीं भेजेंगे, लेकिन जहाँ एक्चुअली भेज ही नहीं सकते, क्यों नहीं भेजेंगे, वहां पर वडोदरा में लाइट है ना भाई, तुम्हारे घर पे लाइट है ना, तो हम वहां पे टॉर्च ले ली तुमने, यहाँ पर पेट के अंदर कोई टॉर्च बल्ब कुछ नहीं है और वहां पे लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, सर कुछ जलाओ ना। खाना वाना जलाए तो अंदर, लेकिन लाइट प्रोड्यूस होगी नहीं। ओके, सो वो लाइट भेजने के लिए हम कैमरा के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर भेजते हैं, सो दैट यहाँ पर लाइट भेजोगे, ऑप्टिकल फाइबर भेज दिया उससे लाइट नहीं होगी, फिर उसमें लाइट दूसरे एंड से तुम्हें डालनी पड़ेगी, यहां से लाइट डालोगे तब यहां पर दिखेगी। ओके, दैट्स इट, वो है एंडोस्कोपी। तो वहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, बहुत बार पूछा गया है, थियरी के तौर पे भी पूछे तो तुम्हें सेम डिट्टो ऐसी फिगर ड्रॉ करनी, कुछ करना ही नहीं है ना, वैसे पाइप ड्रॉ करना है बस, एक बीच में और उसके ऊपर थिकनेस वाला क्लैडिंग, तो एक है कोर, दूसरा है क्लैडिंग, भेजो और कंटिन्यूअसली ऐसे 90 डिग्री पे करते 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 बाहर निकाल दो। ओके, डन। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंडरस्टूड? यस। ओके, सो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पढ़ा और उसकी एप्लीकेशन भी देखी। ओके, तो बस इतना ही बना है नोट्स।